माता पिता के वृद्धाश्रम का अनुभव प्रस्तुत है यूटर्न सीरीज का एपिसोड 6। भाविन भाई और माता पिता का मिलन किस तरह से हुआ ये हमने अभी तक एपिसोड 5 में देखा। इनकी पूरी लाइफ स्टोरी आप यूटर्न पुस्तक प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। आप ये पुस्तक इन कलेक्शन सेंटर से अथवा फिर इस QR कोड द्वारा ऑनलाइन PDF प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। पूज्य गुणेश विजय जी महाराज से बात करते समय माता पिता ने कहा कि पहले तो हमने तलाश करके 2-3 वृद्धाश्रमों में काफ़ी पूछताछ की, हमें वहाँ पर रखने के लिए विनंती भी की, हाथ भी जोड़े, लेकिन कोई ना कोई कारण से हमें वहाँ पर नहीं रखा गया। कहाँ जाना पता नहीं चल रहा था, पैसे हमारे पास थे नहीं। अंत में जलाराम बापा के अन्न क्षेत्र में मुफ्त में भोजन का सोचा था। अगर उधर नहीं मिलता तो भीख मांगने की पूरी तैयारी कर ली थी। भाविन भाई के माता पिता ने सोचा था कि एक न एक दिन मरना है, वो तो पता है, लेकिन आत्महत्या की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उस तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाया। इस दौरान एक भला रिक्शा वाला उन्हें मिला और उनसे कहा कि एक नया वृद्धाश्रम है, आप वहाँ पर जाइए। भाविन भाई के माता पिता उस दिशा की ओर गए। उस रिक्शा वाले की बात सच हो गई। दोनों को उस वृद्धाश्रम में आदरपूर्वक स्थान मिल गया। वहाँ के मालिक और मैनेजर दोनों ही भले इंसान थे। वहाँ पर रहने के लिए एक रूम, तीनों समय का भोजन वगैरह सब कुछ फ्री था, लेकिन कपड़े, तेल, साबुन आदि का खर्च हर एक को खुद ही करना होता था। बाकियों को तो शायद उनके लड़कों से मिलता होगा, लेकिन भाविन भाई के माता पिता को कहाँ से मिलता। कपड़े तो खरीदने थे नहीं, लेकिन छोटे बड़े खर्चे के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए ही होते। उस वृद्धाश्रम में कुछ दिनों में कुछ लोग विजिट करते रहते थे। उनके मन में करुणा जगती तो सभी वृद्धों को 10, 20 या फिर 50 रुपए के नोट देते। भाविन भाई के माता पिता को उस समय में पैसों की जरूरत थी, लेकिन शर्म भी आ रही थी। आज तक किसी के भी आगे हाथ फैलाए नहीं थे, लेकिन अब अगर शर्म रखे तो जीवन कैसे जिएंगे, ये एक प्रश्न था। इसलिए मन मारकर भी, अपने स्वाभिमान को कुचल कर भी, आंसुओं को अंदर दबा कर भी वे चुपचाप उस नोट को ले लेते थे। एक समय में खुद के 2 घर, फिर किराए का घर, 500-1000 रुपये आराम से खर्च कर सके उस स्थिति में भी उस समय में थे। और आज ऐसी स्थिति थी कि 10 रुपये भी किसी से दान में लेने पड़ रहे थे। एक संतान का शेयर मार्केट का नशा किस तरफ लेकर जाता है और उसके माता पिता की क्या दशा होती है, उसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। माता पिता ने कहा कि साहिब जी, यहाँ पर आने से 2-3 दिन पहले ही कुछ उदार दिल वाले गृहस्थ आश्रम में आए थे। उन्होंने सभी को 500-500 रुपये दिए थे, तो हमारे पास वे 1000 रुपये है। आज तो वे 1000 रुपये भी बहुत कीमती लगते हैं। महात्मा को ये सुनकर बहुत आघात लग रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे जिन शासन के श्रावक श्राविका को 10 रुपये के लिए हाथ फैलाने पड़े, भीख लेनी पड़े, ये तो एक घटना सामने आई है, लेकिन न जाने इस तरह से कितने ही श्रावक श्राविका कठिन परिस्थिति में जी रहे होंगे। माना कि भाविन भाई की गलती के कारण ये सब हुआ, लेकिन सभी श्रावक श्राविकाओं के साथ ऐसे ही थोड़ी होता है। कुछ लोग तो ईमानदारी से भी काम करते हैं, लेकिन कई बार नसीब साथ नहीं देता है। जो भी हो, लेकिन हमारे जिन शासन के श्रावक श्राविका हाथ फैलाए, ये सोचकर ही महात्मा का हृदय कांप रहा था। एक तरफ दिखावे के नाम पर शासन में हो रहे जरूरत से ज्यादा खर्चे, फिर चाहे वो भोजन का विषय हो, मंडपों का विषय हो, डेकोरेशन का विषय हो, पत्रिकाओं का विषय हो, अब तो बहुत सी चीज़ें और भी ज़्यादा जुड़ गई। और दूसरी तरफ हमारे ही श्रावक श्राविका बाहर किसी के सामने हाथ फैलाए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस विषय में अब विवेक की आवश्यकता बहुत ज़्यादा लगती है। किस क्षेत्र में कितना खर्च करना, इस पर ठोस निर्णय, ठोस एक्शन आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी लग रहा है। आज के समय में साधर्मिक भक्ति के क्षेत्र में बहुत लोग ध्यान दे तो रहे, लेकिन ज़रूरत और भी ज़्यादा लगती है। महात्मा ने प्रश्न पूछा कि क्या आपको आशा थी कि आपका बेटा आपको वापस मिलेगा, आप उसे वापस देख सकोगे? तो पिता ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज साहब, मुझे तो आशा नहीं थी और डर भी था कि जिनके पैसे बाकी है उन्होंने इसको पकड़ लिया तो कहीं मार ना दे। पुलिस में शिकायत कर पकड़वा भी सकते हैं, जेल में भी डलवा सकते हैं। लेकिन माँ ने कहा, गुरुदेव मुझे तो पूरा विश्वास था। मैं रोज़ सुबह शाम प्रभु को प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा जहाँ भी हो तो उसकी रक्षा करना प्रभु, और उसे रास्ते पर लगाना। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और साधु भगवंतों के साथ ही उसका मिलन करवा दिया और उपधान जैसे श्रेष्ठ धर्म मार्ग पर उसे लगा दिया। साथ में ये प्रार्थना भी करती थी कि मुझे इस भव में एक बार तो मेरे बेटे के साथ वापस मिलन करवाना ही प्रभु। महात्मा ने पूछा कि वृद्धाश्रम में भोजन वगैरह की व्यवस्था कैसी थी? तो उन्होंने कहा कि भोजन वगैरह का अच्छा ध्यान रखते हैं, फिर भी साहिब जी घर तो घर ही होता है। अब मोक्षमाला तक माता पिता वहीं पर रुकने वाले थे। आगे क्या होगा वो तो प्रभु के ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन इस दौरान कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं घटी। अगले दिन महात्मा की संसारी भाभी ने महात्मा से कहा कि साहिब जी, उस बहन के पास मंगलसूत्र नहीं है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा मंगलसूत्र है, अगर आप अनुमति दे तो मुझे इतना लाभ दीजिए। थोड़ी देर में चेन्नई के कविता बहन है, उनकी छोटी बेटी जिनिशा ने कहा कि महाराज साहब, मुझे मम्मी ने अभी कान में पहनने की ईयररिंग्स गिफ्ट में दी है, वो सोने की है,
मुझे भाविन भाई के मम्मी को ये पहनानी है, मुझे इतना लाभ लेने दो। थोड़ी देर में उपधान में आराधना करने वाले एक रिंकू बहन नामक श्राविक आए और कहा कि साहब जी, मेरे पास सोने की एक वस्तु है, उसकी कीमत लगभग आज के समय में 5 लाख की होगी, वो मुझे इस परिवार को देनी है, ये लाभ मुझे दीजिए। थोड़ी देर में निधि बहन, जो उपधान के लाभार्थी परिवार की बेटी थी, वो आए। दरअसल उनका उस दिन जन्मदिन था, तो उन्होंने भाविन भाई की माता के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद मांगा कि आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो माता दक्षा बहन ने 100 रुपये दिए कि खाली हाथ आशीर्वाद नहीं दिए जाते। निधि बहन तो पौषध में थे, तो रुपयों को स्पर्श नहीं किया, लेकिन ये घटना उन्होंने जब बताई तो आश्चर्य हुआ कि उनके पास देने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है, फिर भी 100 रुपये निकाल कर देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। कितनी उनके अंदर की सरलता। ये सब कुछ सुनने में, देखने में भले सामान्य लग रहा होगा, लेकिन आज के समय में इसी साधर्मिक भक्ति की आवश्यकता लगती है। अब प्रश्न ये था कि भाविन भाई जब तक सेटल ना हो तब तक क्या करना, उनके माता पिता तब तक कहाँ रहेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न था। वृद्धाश्रम में रखने की तो बिल्कुल भी भावना नहीं थी, लेकिन दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हो तब तक यही एक उपाय था, वृद्धाश्रम। ये बात महात्मा ने उपधान में सभी के सामने कह दी, क्योंकि महात्मा का विजन इस विषय में एकदम क्लियर है कि साधर्मिकों को मदद नहीं बल्कि मेहनत दो, ताकि वे खुद के पैरों पर खड़े हो जाए। यही प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। और कमाल हो गया। पूज्य गुणवंत विजय जी महाराज साहब के एक शिष्य महात्मा है, जिनका नाम है पूज्य वासक्षेप विजय जी महाराज साहब। उनके संसारी माता दीपिका बहन वो वहीं पर थे। उन्होंने कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो भाविन भाई के माता पिता को मैं अपने घर में रखना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी रखूंगी, मेरे माता पिता की तरह ही रखूंगी, आप मुझे ये लाभ दीजिए गुरुदेव। इनकी उम्र खुद की 50 के आसपास होगी और भाविन भाई के माता पिता की उम्र इनसे भी अधिक थी। तो प्रैक्टिकली बात करें तो वे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि ज़्यादा घर में काम आने वाले भी नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने ये भावना व्यक्त की, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज के समय में लोग खुद के माता पिता को भी नहीं रखना चाहते, ऐसे में किसी और के माता पिता को रख कर उनकी सेवा करने की इच्छा व्यक्त करनी, सैल्यूट है ऐसी श्राविका को। यह है हमारा जिन शासन। इसी बीच एक और घटना घटी। उपधान में भाविन भाई के भाव चढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने महात्मा के चरणों में गिरकर कहा कि महाराज साहब, क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? मुझे अब इस संसार का त्याग करके प्रभु के मार्ग पर चलना है, मुझे अब संयम की इच्छा है। पास में बैठे माता पिता की तरफ गुरु भगवंत की नज़र गई तो उन्होंने तुरंत कहा कि हमारी पूरी सहमति है महाराज साहब, ऐसे भी हम तो इसके बिना ही पूरी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो गए थे और कदम भी रख दिया था। भाविन अगर मुनि बन जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, हम तो वापस वृद्धाश्रम चले जाएंगे। वृद्धाश्रम वालों ने वैसे भी कहा ही था कि आप कभी भी वापस आ सकते हो, हमारे दरवाजे खुले ही हैं, इसलिए हमारे कारण इसकी दीक्षा रोकने की ज़रूरत नहीं है महाराज साहब। महात्मा ने कहा कि देखिए, आपकी बात सही है, भाव भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भाविन भाई के सर पर कर्ज है। हालांकि वो चुका पाएगा या नहीं वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कर्ज की रकम भी बहुत बड़ी है, इसलिए किसी को प्रेरणा भी करनी अनुचित ही लगता है। इसलिए फिलहाल तो हम दीक्षा नहीं दे पाएंगे, भविष्य में वड़ील गुरु भगवंतों को पूछकर इस विषय में मार्गदर्शन लेंगे। सोचिए, एक व्यक्ति जो सट्टेबाजी में लिप्त था, न जाने कितने लोगों को धोखा दिया, जिसने मदद की उनका भी विश्वास तोड़ा। हमारी नज़र में हम शायद यही कहेंगे कि एक नंबर का बेकार आदमी, पापी, थू है ऐसे इंसान पर, ऐसा शायद हम में से कुछ लोग सोच सकते हैं। लेकिन इसी व्यक्ति पर जब प्रभु की कृपा बरसी, सुगुरु भगवंतों का सत्संग हुआ, तो लोहा भी सोना बन गया। अब यही आत्मा, जिसको शायद हम अभी तक शैतान समझ रहे होंगे, वो साधु बनना चाहता था। क्या किसी को जज करने का अधिकार हमें है? सोचने जैसा है। अब प्रैक्टिकली बात करें तो भले भाविन भाई के प्रति सबको पॉजिटिव भाव आए, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी। ऐसे व्यक्ति पर अब कौन विश्वास करे? असत्य बोलने वाले पर, यानी कि झूठ बोलने वाले पर जल्दी से कोई इंसान विश्वास नहीं करता है। लेकिन जिन शासन में रत्नों की कहाँ कमी है, चेन्नई के श्रावक नितिन भाई ने पहल की और कहा कि इस पूरे परिवार को मैं चेन्नई लेकर जाऊंगा, मेरे वहाँ ही भाविन भाई को नौकरी पर रखूंगा, सब सेट हो जाएगा गुरुदेव। नितिन भाई को चेन्नई में 1 BHK का घर मिल गया और भाविन भाई को अपने यहाँ ही नौकरी पर रख दिया। लेकिन जिसका जीवन इतनी सारी बुरी आदतों से गुजरा हो, वो क्या अब रुक जाएगा? क्या भाविन भाई फिर से सट्टेबाजी की गलती करेंगे या फिर ईमानदारी से मेहनत करके जिएंगे? क्या उनके जीवन में ऐसा कोई चमत्कार होगा जिसका हम अंदाज़ा भी न लगा सके? आखिर क्या लिखा है उनके भविष्य में, जानेंगे यू टर्न सीरीज़ के आखिरी एपिसोड 7 में। और यह आखिरी एपिसोड सबको हिला कर रख देगा। जय जिन शासन, जय महावीर।